देख रहे यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 माह अंतरिक्ष में रहने के बाद बुधवार की सुबह सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई हैं। उनकी सुरक्षित वापसी की दुनिया में करोड़ों लोग गवाह बने हैं। देश की सूचनाएं दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को मुहैया कराने वाले एक एजेंट को यूपी एटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी जासूस आशिकी में उलझकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गुप्त दस्तावेजों और खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान सेना को भेज रहा था। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सोमवार को भड़की हिंसा के पीछे कौन था, इसका पता पुलिस ने लगा लिया है। नागपुर पुलिस ने आरोपी का खुलासा करते हुए बताया कि आखिर कैसे इतने तादाद में लोग जमा हुए। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ रुपए की सीसीटीवी परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। इजरायल की ओर से फलस्तीनी क्षेत्र में फिर सैन्य अभियान शुरू करने के बाद रात भर गाजा पर हवाई हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से फलस्तीनी ग्रुप इजरायल पर गोलीबारी करने की तैयारी कर रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को नीदरलैंड के अपने समकक्ष रूबेन बर्केलमैन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके देश की कंपनियां पाकिस्तान को हथियार मंच या तकनीक उपलब्ध न कराएं। दोनों नेताओं ने यहां हिंद प्रशांत तथा कृत्रिम मेधा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित व्यापक विषयों पर चर्चा की। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा से सुरक्षित वापस आ चुकी हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ तस्वीर शेयर करते हुए एक खास पोस्ट लिखी है। मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, आपका स्वागत है, धरती ने आपको याद किया। बिहार विधानसभा के इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में संगठनात्मक स्तर पर एक अहम भूमिका निभाई है, अहम परिवर्तन किया है। दलित नेता राजेश कुमार को अपनी राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा में दूसरी बार विधायक बने कुमार राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बुधवार को तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उसे सत्ता संभालना 1 माह हो गया है, लेकिन वह कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के मामले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को इस मामले पर त्वरित निर्णय लेने का आदेश दिया। जस्टिस माधव जामदर की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि युजवेंद्र चहल की व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आईपीएल में उनकी भागीदारी को देखते हुए मामले को प्राथमिकता दी जाए। आज शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बढ़त दर्ज की। आज के कारोबारी सत्र में धातु और वित्तीय क्षेत्रों में मजबूत खरीदारी देखी गई, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी बिकवाली का दबाव रहा। बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने यह जानकारी दी है। गाजियाबाद के विजयनगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां बैटरी फटने से एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। चारों का इलाज किया जा रहा है। ई रिक्शा की बैटरी चार्ज करते समय यह हादसा हुआ। घायलों को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ से रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लंदन से लौटे अपने पति की हत्या कर लाश के 15 टुकड़े कर दिए और सीमेंट से चुनवा दिया। मृतक मर्चेंट नेवी में काम करता था और लंदन से छुट्टी लेकर लौटा था। पुलिस ने महिला व उसकी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने बुधवार को कहा कि वह गाजा की स्थिति को लेकर चिंतित है और उसने संघर्ष प्रभावित फलस्तीनी क्षेत्र के लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का आह्वान किया। भारत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायल ने मंगलवार को गाजा में हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं।
पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में एक टेम्पो ट्रेवलर में भीषण आग लग गई। टेम्पो में सवार 4 लोगों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। चारों लोग व्योमा ग्राफिक्स कंपनी के कर्मचारी थे। इस टेम्पो में कंपनी के कुल 12 कर्मचारी थे, यात्रा कर रहे थे। टेम्पो जलकर राख हो गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ पर कहा है कि यह एक कानूनी व्यवस्था है और हम उसका पालन करने वाले लोग हैं। राजद नेता ने बुधवार को कहा, वे बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के एसपी और कलेक्टर हटाए गए हैं। राज्य सरकार ने मऊगंज हिंसा पर काबू करने में विफल रहने पर यह कदम उठाया है। याद दिला दें कि न्यूजीलैंड पर भारत की जीत का जश्न मनाने के दौरान मऊगंज में हिंसा भड़क गई थी। भाजपा शासित ओडिशा के नवरंगपुर जिले में 11 वर्षीय लड़की को शराब पिलाने के बाद 2 किशोरों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। घटना 15 मार्च को उस समय हुई जब लड़की उमरकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपने घर के पास होली खेल रही थी। ये मामला तब सामने आया जब अगले दिन लड़की ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। चंडीगढ़ में किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री की बुधवार को 7वें दौर की वार्ता हुई। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। हालांकि बैठक में कोई नतीजा आज भी नहीं निकल पाया है और फिर वार्ता के लिए एक नई तारीख मिल गई है। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।